कश्मीर की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर राजस्थान की तपती रेत तक एक राजा ने भारत को लगातार आक्रमणों के विरुद्ध एकजुट किया। यह ललितादित्य की कहानी है। वह योद्धा जिसने न केवल कश्मीर की रक्षा की बल्कि अरब साम्राज्य की महत्वाकांक्षाओं को भी चकनाचूर कर दिया। 720 ईस्वी में सिंध के गवर्नर जुनैद अल मुरी के नेतृत्व में अरबों ने अपने प्रभुत्व का विस्तार करने का प्रयास किया। उनका लक्ष्य कश्मीर की उपजाऊ भूमि। उपमहाद्वीप भर में अभियानों से अनुभवी जुनैद की सेना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी, लेकिन कश्मीर के शासक ललितादित्य तैयार खड़े थे। हाथियों पर बहुत अधिक निर्भर रहने वाले अन्य भारतीय शासकों के विपरीत ललितादित्य ने गति और सटीकता पर भरोसा किया। अरबों की तेज घोड़े और ऊंट की रणनीति से मेल खाने के लिए प्रशिक्षित उनकी घुड़सवार सेना उनकी रक्षा की आधारशिला बन गई। युद्ध के मैदान में ललितादित्य की रणनीति बेहतर साबित हुई। उनकी सेनाओं ने जुनैद को निर्णायक रूप से हराया, जिससे अरबों को पीछे हटना पड़ा। कश्मीर सुरक्षित था और जुनैद ललितादित्य को चुनौती देने के लिए कभी वापस नहीं लौटा। कश्मीर में पराजित होने के बाद जुनैद ने अपना ध्यान दक्षिण की ओर केंद्रित किया। 725 और 730 ईस्वी के बीच उसने कांगड़ा, कच्छ, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। भरूच जैसे शहर उसकी सेना के हाथों में चले गए और ऐसा लगा कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन भारत आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम ने एक शक्तिशाली संघ बनाया, जिसमें मेवाड़ के बप्पा रावल, लाट के पुलकेशिराज, चालुक्य और राष्ट्रकूट शामिल थे। 3 भयंकर युद्धों में उन्होंने अरबों को करारी शिकस्त दी। राजस्थान और गुजरात में उनकी प्रगति रुक गई। जब अरब कन्नौज के यशोवर्मन द्वारा शासित उज्जैन की ओर मुड़े तो ललितादित्य ने उनके साथ गठबंधन किया। साथ में उनकी संयुक्त सेनाओं ने अरबों को एक विनाशकारी झटका दिया, जिससे खलीफा को जुनैद को वापस बुलाना पड़ा और उसकी जगह तमीम अल उतबी को लाना पड़ा। 731 ईस्वी में ललितादित्य को अरबों के संकट को समाप्त करने का मौका मिला। उन्होंने तमीम का पीछा करते हुए जाबुलिस्तान तक गए, जहां अरबों को लगातार हार का सामना करना पड़ा। तमीम बगदाद भाग गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिससे अरब सेना का मनोबल टूट गया। अपनी शुरुआती विजय के 2 दशकों के भीतर भारत में अरबों की शक्ति सिंध के देवल बंदरगाह तक सिमट गई। अरबों को खदेड़ने के बाद ललितादित्य ने अपना ध्यान सीमा की सुरक्षा पर केंद्रित किया। 729 ईस्वी तक उन्होंने तोखरिस्तान को अरबों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया और इसके निर्वासित शासक को बहाल किया। इस निर्णय ने गिलगित से तोखरिस्तान तक फैले 5 महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण सुनिश्चित किया, जिससे कश्मीर का प्रभाव मजबूत हुआ। ललितादित्य के अभियान ने उनकी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। उन्होंने एक कुशल सेनापति चंकुना को भर्ती किया, जिन्होंने उन्नत सैन्य तकनीकें पेश की। इन नवाचारों के साथ कश्मीर इस क्षेत्र में एक दुर्जय शक्ति बन गया। इस बीच तिब्बत ने मध्य देश, मगध और बंगाल पर हावी होने का प्रयास किया, जबकि यशोवर्मन ने स्वतंत्र रूप से उनका विरोध किया, पर ललितादित्य ने भी आक्रमण कर दिया। 733 ईस्वी तक उनकी संयुक्त सेनाओं ने प्रमुख व्यापार मार्गों को मुक्त किया, जिससे तिब्बतियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध के मैदान में विजयी होने के बाद ललितादित्य ने विरासत का निर्माण करना शुरू किया। उन्होंने अपनी नई राजधानी परिहासपुर की स्थापना की और मार्तंड सूर्य मंदिर जैसे शानदार मंदिरों का निर्माण करवाया। इन वास्तुशिल्प चमत्कारों में अफगान और कश्मीरी शैलियों का मिश्रण था, जो उनके युग की समृद्धि को दर्शाता है। ललितादित्य की जीत ने न केवल भारत की रक्षा की, बल्कि कश्मीर में समृद्धि और सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी लाया। उनकी विरासत त्योहारों, कहानियों और उनके द्वारा बनाए गए स्मारकों में जीवित है। लेकिन इस दूरदर्शी राजा ने अपने समय की भू राजनीति को कैसे आकार दिया, उनकी महाकाव्य गाथा के अगले अध्याय के लिए बने रहें।